स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम बात करेंगे सीएस वर्सेस आईटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि मैम सीएस इसमें भी हम कंप्यूटर ही पढ़ते हैं और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें भी हम कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी फ्रेशर्स मतलब जो अभी अभी एडमिशंस ले रहे हैं, सबसे ज्यादा उनके मन में इतने डाउट्स है कि मैम बीटेक वर्सेस बी क्या है, ठीक है, सीएस वर्सेस आईटी क्या है। बीटेक वर्सेस बी है तो दोनों इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग का ही करिकुलम है, पूरा पाठ्यक्रम है, ठीक है, लेकिन फिर उन दोनों में डिफरेंस क्या। तो इसी को इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ कि सीएस वर्सेस आईटी क्या होता है, ठीक है। जिनको भी डाउट हो थोड़ा भी वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि, और उनको जो भी सीएस से रिगार्डिंग जो भी टॉपिक में, ठीक है, या नॉर्मली कुछ भी डाउट हो, चाहे वो फ्रेशर्स हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी, ठीक है। अब देखो सीएस वर्सेस आईटी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, मेन पॉइंट्स, जिसको बहुत आसानी से जो फ्रेशर्स है, ठीक है, उनको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि सीएस वर्सेस आईटी क्या है तो दोनों में हम कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मेन डिफरेंस कहां पर आता है वो हम देखेंगे। अब सीएस के लिए हम बात करें, कंप्यूटर साइंस ब्रांच और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही है, लेकिन उनमें कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो सीएस है, सीएस मेनली फोकस करता है थ्योरेटिकल, और जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सीएस में, उसमें उसके पीछे मतलब जो भी साइंस हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, उसके पीछे क्या कंप्यूटिंग यूज हो रही है, क्या कंप्यूटिंग साइंस लगा हुआ है, उस पर फोकस करता है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ उसका एरिया ऑफ स्टडी कुछ पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, मतलब उसके सब फील्ड कि कंप्यूटर साइंस में हम सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, इन दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो नहीं लिखे मैंने, मतलब ऐसे कि मेन फोकस जिसमें करता है पर्टिकुलर ब्रांच, पर्टिकुलर सीएस जो सब्जेक्ट है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है, मेन किस पर फोकस करता है वो मैंने लिखा है एरिया ऑफ स्टडी में, ठीक है, मेन सब्जेक्ट। और करियर में लिखा है कि हमने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से यदि कर लिया तो उसके बाद क्या क्या करियर के ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। आप और भी इसमें बहुत सारे हैं, मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको मेन डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि सीएस वर्सेस आईटी क्या होता है, ठीक है। और यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस मींस जिसमें हम थ्योरेटिकल नॉलेज और जो भी हम कंप्यूटिंग कर रहे हैं उसके बिहाइंड क्या साइंस लगा हुआ है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। इसके बाद थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल फोकस करते हैं। एरिया ऑफ स्टडी, अब इसमें हम देख लेंगे कि जब हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी सब फील्ड है, मतलब कंप्यूटर साइंस तो ब्रांच है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हमने, लेकिन हम सब में तो आगे नहीं जाएंगे, हमको कंप्यूटर साइंस में जो भी हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक टेक्नोलॉजी को हमको उठा के उसी डायरेक्शन में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। यदि आप सोचोगे कि हम ये कोर्स भी कर लेते हैं, ये कोर्स भी वेब डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स भी कर लेते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का भी कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत होच-पोच हो जाएगा और आप एक सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करने का मतलब है कि आपको सारी फील्ड का नॉलेज देंगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट भी है, इसमें भी आप कोर्स कर सकते हो, लेकिन इससे आपको क्या समझ आएगा, सिर्फ कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती है। जितना हम कंप्यूटर साइंस में 4 साल का जो इंजीनियरिंग करते हैं उसमें सिर्फ क्या समझेंगे, हम जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे और उसका सबका बेसिक, ठीक है, सारा नॉलेज लेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप इतने सारे सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके, किसी एक टेक्नोलॉजी को चूज करके उसी लाइन में, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे ताकि हम आगे करियर हमारा ग्रोथ अच्छा हो सके, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आज मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले सीएस ब्रांच देखेंगे। सीएस में मैंने बताया कि सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज, डेटा स्ट्रक्चर पर, एल्गोरिथम पर फोकस करता है सीएस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। उसके बाद में थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल फोकस करता है। अब एरिया ऑफ स्टडी की यदि बात करें तो सीएस में जो सब फील्ड होती है ना, कि सीएस में हमारे पास कंप्यूटर साइंस बहुत वास्ट है, ठीक है। अब इसमें जो सब फील्ड है उसमें से हमको चूज करना है कि जब मेरा कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन हो जाएगा तो मुझे एआई में आगे बढ़ना चाहिए, या मशीन लर्निंग में, या डेटा साइंस में,
एल्गोरिदम में, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, जिसको टॉक बोलते हैं, टीओसी, कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम जा सकते हैं या क्रिप्टोग्राफी में। ऐसा नहीं कि सारे फील्ड का हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े, ऐसे हम फ्यूचर में या करियर में आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमको, और ये कंप्यूटर साइंस में सबका बेसिक नॉलेज इसलिए होता है कि हमको सारी फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है कि किसमें क्या काम होता है, लेकिन हमारे करियर के लिए और हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम आईटी की यदि बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है और इसमें भी हम कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन यदि सीएस की बात करें तो हम सीएस में थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन आईटी में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जो वर्क हो गया, ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क हुआ, ठीक है, सिस्टम एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो इस टाइप की जो एरिया ऑफ स्टडी मैंने कुछ फील्ड्स लिखी हुई है, पर सब फील्ड जो हमारी आईटी में आती है, ठीक है। तो इसमें से हम चूज कर सकते हैं कि इसमें जब मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कंप्लीट इंजीनियरिंग हो जाएगा तो मुझे इन सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज पता है, बेसिक, ठीक है, सारे प्रैक्टिकल्स मैंने थोड़े करके देखे हुए। लेकिन उसके अलावा यदि मैं इन एरिया ऑफ स्टडी जो मैंने लिखा हुआ है, फील्ड सब फील्ड जो लिखी हुई है आईटी की, क्या इसमें पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकती हूँ? तो यहाँ पर मैंने फील्ड लिखी हुई है कि ट्रेंडिंग में जो टेक्नोलॉजी है, तो मैंने वो सिर्फ थोड़े से पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें और भी आप यदि सर्च करोगे तो इसमें और टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेन अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, मैंने वो हमारे सारे पॉइंट्स लिखे हुए कि इसमें आप आपका करियर बनाओगे तो अच्छी ग्रोथ हो जाएगी आगे, ठीक है। तो अब यदि करियर की बात करें, ठीक है, अब हमने आईटी फील्ड पढ़ा, आईटी में हमने क्या देखा कि इसकी एरिया ऑफ स्टडी, मतलब इसकी सब फील्ड कौन कौन सी है, सीएस की और आईटी की, ठीक है। अब हम करियर देखेंगे दोनों में। हमको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल तो समझ में आ गया कि सीएस में थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा है, ठीक है, जिसमें हम रिसर्च में जा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है करियर। अब करियर क्या होगा हमारा, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सीएस ब्रांच से इंजीनियरिंग यदि की तो मेरा आगे करियर क्या होगा, ठीक है। या तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकती हूँ, या तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकती हूँ, ठीक है, या फिर रिसर्च में जा सकती हूँ, या एकेडमिक में जा सकती हूँ, ठीक है। तो इतनी सारी मैंने क्या लिखा है करियर की, आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो आगे, ठीक है। और यदि हम आईटी की बात करें तो आईटी के करियर में हम आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, या तो क्योंकि प्रैक्टिकल ही है, ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा था, इसमें प्रैक्टिकल ही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने का काम कर सकते हैं, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क भी कर सकते हैं। तो ये था मेन डिफरेंस सीएस वर्सेस आईटी में। अब इस डिफरेंस के थ्रू आप समझ सकते हो कि आपको किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको या तो आगे इन फील्ड में जाना चाहिए या इन फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है, तो सीएस जा सकते हो या तो आईटी। यदि आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो इस वीडियो से आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा अभी तक कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए और कौन सी ब्रांच चूज करना है, सीएस या आईटी, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सीएस और आईटी में क्या डिफरेंस है। और फिर भी यदि कुछ भी आपको थोड़ा भी डाउट हो इनमें, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।